لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومكينا ومدنينا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت دنال نماز والا درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل ہے قرآن نورانی شیشہ رب دا رہا وکھلاوے ہے قرآن نورانی شیشہ رب دا رہا وکھلاوے جیڑھا
करे ओ सीधा जन्नत जावे। साडा कम है कुरान सुनावण, कोई मन्ने या ना मन्ने। साडा कम है कुरान सुनावण, कोई मन्ने या ना मन्ने। दूहे जहान ओ मारिया वैसी, जेड़ा हद कुरान दी भन्ने। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं। गर हो सके तो खिदमत कुरान कर जाऊं। एक दफ़ा वाला दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सांसा हजरात अज इत्थां कट्ठे थे हैं चाचा खुदा बख्श दी दावत दे उत्ते, इस्माइल भाई दी दावत दे उत्ते। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक इस्माइल साहब दी बच्ची को जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमाओ। अल्लाह पाक इन्हां को उन्हां दा मुतबादिल अता फरमावे। जितने मुसलमान इस दुनिया तो रुखसत हो गए, अल्लाह पाक सब दी मगफरत फरमावे। खुसूसन मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह दी मगफरत फरमावे। तो आकू ते मेको अल्लाह पाक तो दुआ है कि अल्लाह पाक मरते वक्त कलमा तय्यबा नसीब फरमा। जुल्कादा दे आखिरी दिहारा हैं, जिलहज अगू शुरू थींदा पे। वैसे तो अल्लाह पाक दे बढ़ाए हुए सारे महीने, सारे डी, सारियां रातां हिको जियां, लेकिन कुछ डी कुछ महीने इो जाए हैं जिन्हां को अल्लाह पाक ने अपनी निस्बत नाल फरमा दिते कि भाई ए मेरा महीना या ए मेरी डिमार है। तो उनका अजर सारे वास्ते वध वेंदे अगर असां उन्हां डीहां दे विच अल्लाह पाक दी इबादत करूं। जिवें माह रमज़ान दा महीना है कि अल्लाह पाक ने फरमाए कि ए रहमतां आला महीना, इंदे च रहमतां ही रहमतां नज़ल थींदिन। इवें ही वला माह रमज़ान तो बाद शवाल दा महीना आंदे, उंदे च भी इबादत है। बल्कि पहले टाइम दे विच तां इवें समझो माह रमज़ान तो बाद शवाल तो बाद हज दे दिहारा शुरू थी वेंदे, क्योंकि हज ते वजना उले आसान ना है। जहाज़ां दा कहना है कि भाई बंदा सवेरे बांधा है तो शाम को पहुँच वेंदा है, पैदल वजना पौंदा है या उठां दे उत्ते वजना पौंदा है। तो वो बंदियां को महीने लग जाते। तो बंदे में समझो माह रमज़ान तो बाद तैयारी शुरू कर दें। शवाल ज़िलक़ादा ज़िलहज जो थमियां समझो वन पहुँचते हैं। तो ज़ाहिरी गाल है अल्लाह दे रस्ते दे विच निकलण वाला, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जड़े वेले है तो वो भी एक इबादत दे विच। इमें ही इस ज़ुलहज दा महीना आंदा पे जड़ा 2-3 दिहारा तक में इंशाअल्लाह शुरू थी वैसी।
ते बहु अजीम महीना, बहु फजीलत वाला महीना। इंदे पहले जेड़े 10 दीवारा हैं, इंदे बारे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद इच फरमाए, वल फजरी वलयालिन अश्र। कसम चाहती है अल्लाह पाक ने कि मेरे को फजर दे वक्त दी कसम है, इंदे 10 रातां वलयालिन अश्र बहु अजीम। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बुजुर्गां ने लिखे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है कि जेड़ा बंदा इन्ना दिहारां दे विच अल्लाह पाक दी इबादत करे, अल्लाह पाक को राजी करन वास्ते रोजा रखे, उंदे हिक रोजे दा सवाब हिक साल दे रोजे दा सवाब, उंदियां रातां दा सवाब शबे कदर दे बराबर इबादत करन दा सवाब। माह रमजान इच असां आखिरी अशरे दे विच बुलेंदे वदे होने हैं ताक रातां दे विच कि केड़ी शबे कदर दी रात है, पता नहीं साकू मिलदी है कि नहीं मिलदी। लेकिन इन्हां दे बारे फरमा दिता गया है कि जेड़ा बंदा जिलहज दे पहले 10 रातां दे विच इबादत करे सी, अल्लाह पाक को राजी करन वास्ते, अल्लाह दी रजा वास्ते इबादत करे सी, उको इवें सवाब मिल सी जिवें शबे कदर दी रात दे विच इबादत करे ना। ये चीज़ां क्यों हैं? अल्लाह पाक इवें क्यों कर देने? ये सारे वास्ते सीजन क्यों बना देने? अल्लाह पाक ने तो साकू पैदा कीते सिर्फ और सिर्फ अपने इबादत वास्ते। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद इच फरमाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैं जिन्ना को भी पैदा किते ते इंसाना को भी पैदा किते मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने साकू सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत वास्ते पैदा किते। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तो को रिस्क मैं देसा, जमीन दे उत्ते जितने भी रिस्क खावन वाले बंदे या जानदार हशरातुल अर्ज़, जितने भी इंसान जानवर, कोई भी चीज है, उन सारियां दा रिस्क अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे मुकर्रर कीते। असा सवेर को लोग घिन के शाम तक ई रिस्क दे पिछू भजदे हैं, जेदा अल्लाह पाक ने पक्का वादा कीते कि मैं हर जानदार को दे सकूं, हर इंसान को दे सकूं। लेकिन अपना महबूब बनन वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया कोशिश करे सो ता मेरे महबूब बन सो, ता मेरे नाल मेरी मुहब्बत वास्ते कोशिश करनी पोसी। वो कोशिश क्या है कि अल्लाह दी इबादत करनी पोसी, नमाज़ां पढ़ने पोसे, तहज्जुद पढ़नी पोसी, रोजे रखे सो वत अल्लाह पाक दी मुहब्बत मिलदी है। रिस्क वास्ते तुसा कोशिश करो ना करो, जेड़ा तुम्हारे मुकद्दर इच है वो तो को मिलसी मिलसी, लेकिन अल्लाह पाक दी मुहब्बत इवें नहीं मिल सकती। उनके वास्ते तो को कोशिश करनी पोसी। बगैर कोशिश दे, बगैर इबादत दे, बगैर अल्लाह पाक दे जिक्र दे अल्लाह पाक दी मुहब्बत नहीं मिल सकती। हुण असा देखूं कि असा कितनी कोशिश रिस्क वास्ते करने हैं ते कितनी कोशिश अल्लाह पाक दी मुहब्बत वास्ते करने हैं, वो तो साकू सारियां को पता है। अल्लाह पाक ने साकू पैदा किते सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। लेकिन सारे नाल भी ये जरूरियात जिंदगी दे हन
कमावने तिजारत करनी है, ज़रात करनी है, मुलाजम पेशा हजरात मुलाजम मत वंजने, मेल जोल इन शादियां इन खुशियां इन गमियां इन दोस्त अहबाब नाल आमने वंजने। वो बंदा जेड़े वेले इन्ने रलते ना सही, अल्लाह पाक तू थोड़ा दूर थी। अल्लाह पाक वत ऐसे कोई दिहाड़े मुकर्रर कर दे दे, सीजन वाले दिहाड़े कि भाई इन्ना दिहारां दे विच मेरे कोलो आवे से तो ओ तेरे पिछले गुनाह खत्म, इबादत तेरी डबल ट्रिपल। हिक नमाज पढ़ से तो किथई 1 लाख नमाजा दा सवाब है, किथई 50,000 नमाजा दा सवाब है। एक रोजा रख से किथई 1 साल दे रोज़े दा सवाब है। एक रात को इबादत करे से तो 80 महीने बल्कि 83 साल दी इबादत दा सवाब। शबे कदर दे बराबर जो सवाब है, शबे कदर दा जड़ा हिसाब लेने 1000 महीने तू बेहतर। उलमाए कराम ने हिसाब किते 1000 महीने दा तकरीबन कोई 83 साल बन दे। और तुसा आप सोचो कि अगर साकू हर साल दे विच 1 नहीं 2-3 रातां ही मिल वजन तो सोचो कितने 1000 सालां दी इबादत दा सवाब मिले। ये अल्लाह पाक ने सारे वास्ते सीजन रखे, ये अल्लाह पाक दे रहमता इन सारे वास्ते। हुण अगू असारी मर्जी है असा इन्ना को कबूल करूं ना करूं, इन्ना तो फायदा उठाऊं या ना उठाऊं। मैं तुसा हजरात दे सामने एक आयत मुबारक तिलावत कीती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन। अल्लाह पाक फरमांदे कि जेड़े मेरे महबूब बंदे हैं, जेड़े मेरे प्यारे बंदे हैं, ओ ई दुआ को लाजमी मंगन। मैं तुहारे सामने ई आयत दा जेड़े वेले तर्जमा करे सा इंशाअल्लाह तुहारा दिल ठरसी। अल्लाह पाक फरमांदे कि तुसा दुआ मंगो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन। ऐ अल्लाह सारे वास्ते सारे घर आले, सारी बीवी, सारे बच्चों को सारे वास्ते अखियां दी ठंडक बना दियो। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ए हुण बाल सारे वास्ते अखियां दी ठंडक किवें बरसन। अखियां दी ठंडक उंवले बनसन जेड़े वेले सारे बाल नेक होसन, नेकी आले पासे वैसन, अच्छाई आले पासे वैसन, बुरे पासे ना वैसन। अच्छाई आले पासे की में वैसन जेड़े वेले असा उन्ना दे दिल दे विचों, उन्ना दे जहन दे विचों जलालत ते गुमराही को खत्म करे सो। नारे तकबीर। जनाब मोहतरम शायर इस्लाम अख्तर ताहिर भाई, मैं अर्ज कर रहा हम सारे बाल सारे अखियां दी ठंडक किवें बनसन जेड़े वेले ओ हिदायत दे उत्ते होसन, गुमराही ते जलालत कोलो बचसन। उन्ना को जलालत ते गुमराही कोलो किवें बचे सूं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद इच फरमाए,
सिर्फ 4 चीज़ों के उत्ते अमल करे सूं तो ओ जलालत ते गुमराही कोलो बच वैसन, सारे वास्ते सारे अखियां दी ठंडक बन वैसन। वो 4 चीज़ां क्या हैं? वो भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद विच फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही। अल्लाह पाक कुरान मजीद विच फरमांदा है कि मैं तुहाडे उत्ते एहसान कीते कि तुहाडे विचों नबी भेजे मी। सुभान अल्लाह। उलमा ने इतना नुक्ता लिखे कि अल्लाह पाक ने साकू रिज़्क दिते, औलाद दिती है, अखी दिते, जिस्म दिते, किथई भी अल्लाह पाक ने एहसान नहीं जतलाया, लेकिन इतना अल्लाह पाक ने एहसान जतलाए कि मैं तुहारे उत्ते एहसान कीते कि तो को अपना महबूब पैगंबर और अगू फरमाया ने 4 चीजें, यतलू अलैहिम आयातिही कि तुसा कुरान मजीद दी तिलावत करो, आप करो, इन्हां बच्चियां को लो करवाओ। अगू फरमाया ने वयुज़क्की, और इन्हां दा तज़किया नफ्स करो कि इन्हां दे दिलां दे विचों बुरे ख्यालात, बुरियां सोचां कट दो, अच्छे ख्यालात, अच्छियां सोचियां, अच्छे दोस्त, अच्छे आमाल इन्हां दे दिलां दे विच पाओ। ये अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, ये कोई मुश्किल काम कोई नहीं। पहली चीज क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान मजीद दी तिलावत करो। कुरान मजीद दी तिलावत मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इकू अपना इवें समझो जिवें फज्जर दा नाश्ता नहीं से करें दे ऐसा, इकू इवें अपना नाश्ता समझ के जरूरी करना। फज्जर नाल नहीं कर सके दोपहर वेले कर गिनो, दोपहर वेले नहीं कर सके शाम को कर गिनो, शाम को नहीं कर सके रात को कर गिनो, लाजमी करो। कई बुजुर्ग तो ये आदन भाई तिलावत नहीं कर सके तो खाली कुरान मजीद दी जियारत ही कर, तो वो भी फायदे को लो खाली। अपने बच्चियों को अखी दी ठंडक बनावने तो उन्होंने को लाजमी कुरान मजीद की तिलावत सीखी। दुनिया दी हर शय सिखा दो, अगर कुरान मजीद पढ़ना नहीं वे सिखाया तो अखी दी ठंडक नहीं बन सकती। ये याद रखा, ये कुरान मजीद सारे वास्ते एक ऐसी अल्लाह पाक दी नेमत है, ऐसी नेमत है जिहदा पूरी दुनिया दे उत्ते कोई मुकाबला नहीं। और आसमाना तू डायरेक्ट सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साकू दी और आज तक महफूज। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं ही नाज़िल कीते और मैं ही इहदी हिफाजत करे। तो सब तो पहली चीज क्या है? कुरान मजीद दी तिलावत। उनके बाद क्या है? तज़किया नफ्स। उन्हां दे दिलां दे विचों बुरियां सोचां, बुरियां गाली, बुरे अखलाक, ये सब चीज़ां काट नको दसाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिक हिक सहाबी दा तज़किया नफ्स और ऐसा कीते कि आज असा में उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद उनको खिताब दिता कि मैं इन्हां ते राज़ी आए, मेरे उत्ते राज़ी। जियां उन्हां दे विचों बुरे अखलाक खत्म कर दिते, बुरियां सोचां खत्म कर दिते, तो ये भी असा तुसां करने अपने बच्चों उन्होंने उत्ते मेहनत करनी। सारी दौलत ये है,
याद रखो अगर सारे बच्चे हिदायत ते होसन तो सारे वास्ते अखियां दी ठंडक है, अगर हिदायत ते कोई नहीं तो अखियां दी ठंडक कोई नहीं। अगू तीजी चीज क्या है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इन्नकू किताब दा इल्म अता। किताब केड़ी? यो कुरान दा इल्म। पहली चीज है सिर्फ और सिर्फ तिलावत करना, तर्जमा नहीं पढ़ना, कोई शायद तो सिर्फ तिलावत करना, वो भी फायदे तो खाली। उनके बाद क्या है? तज़किया नफ्स, और उनके बाद क्या है? किताब दा इल्म। किताब दा इल्म क्या है कि कम अज कम हर बंदे को इतना पता होना चाहिए है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अपने बुनियादी मसाइल का उनको पता होना चाहिए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अगू फरमाने वल हिकमा। चौथी चीज क्या है? हिकमत। हिकमत क्या है? दनाई देना, मुहब्बत देना, प्यार देना, अपने बच्चों के दिलों के विच ये चीज पाओ। अगर ये चीज पैसो तो वत तुआरे बच्चे तुआरे अखियां दी ठंडक बन सकते। नहीं तो अगू क्या है? व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। नहीं तो ये लोग जेड़े पहले वाले लोग हन बहु वड्डी गुमराही है, इतनी बड़ी गुमराही है कि उन्होंने हालात तुम्हारे सामने हैं कि अगर बच्ची पैदा थी तो जिंदा दफन कर। सारे वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साकू ये बिशारत दी है, साकू ये खुशखबरी दी है कि जेड़े बंदे दे दो बेटियां हैं उन्हें उनकी अच्छी तरबियत करके शादी कर दी है तो वह कयामत वाली निहार मेरे नाल इवें इवें दो अंगली का इशारा कि मेरे नाल इवें हो। साहबा इकराम ने अर्ज की थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेंदियां दो कहनी एक बेटी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके वास्ते भी इहो कि वो भी मैं समझो जन्नती। सारे इस्माइल भाई बैठे, अल्लाह पाक इन्हां दी बच्ची दे उत्ते करवट करवट जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमा। छोटी जड़ी है बीमारी गुजारी, बच्ची बालिग थींदी है उनके बाद उनके गुनाह सवाब का सिलसिला शुरू थी। नाबालिग दे उत्ते कोई गुनाह सवाब नहीं। इवें समझो बालिग जन थींदी वधी है तो शुदी बीमार थी। इन्होंने खिदमत की थी अपने तौर तो पूरी पूरी कोशिश की थी, जिथा दसे ने डिलाइसिस कराए तो गुस्सारे को पते गुर्दियां दे क्या हालात होने, मेहनत की थी। ते अल्लाह पाक ने मैं आधा इन वास्ते बच्ची को जरिया आखरत अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बच्ची की वजह करके इन्ना को भी ते इन्ना दे पूरे खानदान को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो इन वास्ते जरिया आखरत। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों जिन्हों दे छोटे बाल फौत थी वन उनको ये ना समझे कि भाई ये सारे वास्ते कोई मुसीबत है या अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, ये तुम्हारे वास्ते कयामत वाली निहार जरिया आखरत हो, जरिया निजात हो। अल्लाह पाक कयामत वाली निहार दो फरिश्तियों को हुक्म देसन कि इन्हां दे बच्चे बन के आ बने। वो बच्चे बन के आसन आके प्यू मां दे गल नाल लग सन, जो ही गल नाल लग सन वो बाप पिछा हट वैसी, मां पिछा हट वैसी अक्सन अल्लाह से यहाँ ए सारे बाल नहीं। अल्लाह पाक पीछे हुक्म दे सन वो जितना भी बच्चे हो सन उन्हें बच्चों को दिता वैसे वो बच्चे आके अपने प्यू मां को मिल सन। प्यू मां दे उते अगर गुनाह की वजह करके जहन्नम लिखी गई है अल्लाह पाक उन्हां बच्चों की बरकत नाल उन्हां बच्चों की इल्तिजा नाल अल्लाह पाक प्यू मां को बख्श दे। ये प्रोग्राम इन्हें बनाया,
ये किस वास्ते बनाए? ये इस वास्ते बनाए ने कि तुसा हजरात आसो इन्हां दी बच्ची वास्ते दुआ फरमाइसो, इन्हां दा बच्चे वास्ते दुआ फरमाइसो। ऊँ दुआ दा असर ये थी सी कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये भी जन्नत वाले वञण वाले बन वैसे, तुसा भी इंशाअल्लाह जन्नत विच वञण वाले बन वैसे। क्योंकि एक मुसलमान दूजे मुसलमान दा खैर खाए, एक मुसलमान दूजे मुसलमान दे नाल इमेज में एक जिस्म दी मानत, अगर इत्था चूंडी मारिए तो इधर तकलीफ थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक दूजे दे नाल आपस विच मुहब्बत इख्तियार करो, अल्लाह दी रजा वास्ते इख्तियार करो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते। अगर तुसा कि थाई वेंदे वे कहीं भी बंदे को मिल देवे, उनके सिर्फ और सिर्फ मिलने की नीयत यह है कि मैं इको इस वास्ते मिलता पिया कि एक मेरा मुसलमान भी रहा है और मैं अल्लाह की रजा वास्ते मिलता पिया। आदन उन बंदे को मिलन तो बाद जुदा थी मन तो पहले पहले अल्लाह पाक उन्हें दुहाएं दे गुनाह बख्श। देखो, कोई सलाम दुआ नहीं, कोई वाकफियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते मिले हैं तो अल्लाह पाक उनकी वजह करके दुहाएं दे गुनाह बख्श रहे। तो जेड़े वेले तुसा एक भाई दी बच्ची वास्ते उनकी बच्ची दी दुआ वास्ते हाजिर थी सो, ठीक है, अपने दिल तो सच्चे दिल नाल दुआ करे सो तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उको भी बख्श देसी, तो को भी बख्श देसी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अर्ज करने का मकसद यो है, साडा भी इत्था आवन का मकसद यो है, असां इन्हां दे गम दे विच बराबर दे शरीक हैं। अल्लाह पाक इन्हां को सब्र जमील अता फरमा और अल्लाह पाक इन्हां को उनका मुतबादल अता फरमा और उन बच्ची को अल्लाह पाक इन्हां वास्ते जरिया आखिरत बना दे। व आखिर